राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की खोज में अक्षांत पुष राजनांदगांव हमेशा प्रतियोगिता करवाते रहता है और आज इस प्रतियोगिता के अंतर्गत 2 जून को होने वाले प्रतियोगिता के अंतर्गत किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, जिसे हम दिखाने का प्रयास करते हैं। अक्षांत पुल हमेशा खिलाड़ियों की तलाश में, नेशनल खिलाड़ी, राज्य स्तरीय खिलाड़ी और जिला स्तरीय खिलाड़ियों की तलाश में लोगों को, बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए प्रतियोगिता आयोजित करती है, जिसके अंतर्गत आगामी 2 जून को एक शानदार कार्यक्रम लोगों के सामने स्पष्ट नज़र आएगा, जहां पर देखेंगे कि हर स्तर के बच्चे लोग किस तरह से स्विमिंग करते हुए नज़र आएंगे और हर वर्ग के लोग इस प्रतियोगिता में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए तत्पर तैयार हैं और तैयारियां चल रही हैं। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, जिसे आप स्पष्ट देख रहे हैं। अक्षांत पुल में हमेशा लोगों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक इवेंट तैयार किया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, कोच के माध्यम से बताया जाता है कि किस तरह से तैराक किया जाता है। तैराकी के साथ साथ यहाँ पर लोग एक्सरसाइज और व्यायाम के माध्यम से भी आते हैं। कई तरह की बीमारियों की छुटकारा करने के लिए व्यायाम अर्थात पानी में स्विमिंग करने के लिए बहुत सारे जानकारी भी प्राप्त होती है। 2 जून आगामी कार्यक्रम के लिए भव्य रूप से तैयारी करने के लिए यहाँ पर हर स्तर के लोग आकर प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। अक्षांत पुल के माध्यम से जिस तरह से बच्चों को तैयार किया जा रहा है, स्पष्ट पता चल रहा है कि राज्य स्तर और जिला स्तर के इन खिलाड़ियों को आगामी प्रतियोगिता में किस तरह से तैयार किया जा रहा है, स्पष्ट नज़र आ रहा है। हमने कोच के माध्यम से यह जानकारी ली और उन्होंने बताया कि तैराकी प्रतियोगिता एक सरल तरीके प्रतियोगिता है और आज जब इस प्रतियोगिता का शुभारंभ होने जा रहा था तो राजनांदगांव के कलेक्टर संजय अग्रवाल भी पहुंचे। उन्होंने यहाँ देखा कि किस तरह से बच्चे तैयार हो रहे हैं, उन्हें स्विमिंग सिखाई जा रही है। आदरणीय संजय अग्रवाल ने भी यहाँ पर बच्चों को स्विमिंग के गुर सिखाए, उनके तरीके बताए और इसके माध्यम से लोगों से मुलाकात भी की, बच्चों से बातचीत भी की और किस तरह से स्विमिंग करने के बाद स्विमिंग की जो पहचान होती है, स्विमिंग में जो लाभ होते हैं, स्विमिंग किस तरह से की जाती है, इसका गुरु सिखाते हुए कलेक्टर आपको स्पष्ट नज़र आएंगे और दिखाएंगे कि इस प्रतियोगिता के अंतर्गत किस तरह से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बच्चे भी आज इस कार्यक्रम और इस तैयारी के साथ साथ किस तरह से खुश होकर संजय अग्रवाल जी से सवाल करने लगे और पूछने लगे, मगर संजय अग्रवाल ने कहा कि ये इवेंट और यह प्रतियोगिता स्वास्थ्य के लिए और शरीर के लिए एक लाभदायक है। किस तरह से स्विमिंग की जाती है और स्विमिंग से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उसे स्पष्ट बताते हुए संजय अग्रवाल ने कहा कि यह इवेंट केवल आधे घंटे तक अगर इस स्विमिंग में लोग हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं तो कई फ़ायदे होते हैं। प्रतियोगी ने भाग लेने वाले बच्चों से स्पष्ट जानकारी ली, समस्या की बात की, किसी प्रकार की कोई असावधानी और सुरक्षा के अंतर्गत लोगों से बातचीत की। सभी ने बहुत बढ़िया कहा और उसके बाद कलेक्टर साहब ने हमें यह बताया। वीडियो बना लो और आप बेटा 46 देख क्यों माल वो बोलूंगा उसके बाद देखना, ध्यान रखना बच्चों का। हो सकता है लोगों को स्विमिंग से एक तो स्टेमिना बढ़ती है और एक कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, स्विमिंग में मुझे लगता है कि आपके लंग्स बहुत मजबूत बनते हैं, हार्ट के लिए अच्छा होता है। दूसरा, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स जो है बहुत एक्टिव हो जाते हैं, तो शुगर वगैरह भी इससे कंट्रोल हो सकता है। तो मुझे लगता है अगर कोई आधे घंटे 40 मिनट रोज स्विमिंग करे
तो बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। 2 जून को संडे को हम लोग स्विमिंग कंपटीशन करा रहे हैं। अक्षांश कप स्विमिंग कंपटीशन के नाम से चल रहा है सर। इसमें हमारे बच्चे भी भाग लेंगे और दुर्ग भिलाई से बच्चे आ रहे हैं स्विमिंग कंपटीशन भाग लेंगे। इसमें 25 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर का इवेंट करा रहे हैं। सभी फ्री स्टाइल में होगा और बाकी स्ट्रोक का हम लोग अगले जो कंपटीशन होगा उसमें कराएंगे। क्या प्रतियोगिता, क्या कोई शुल्क है या कुछ इनाम वगैरह किस लोग को? उसमें नॉमिनल जो है फीस है, एंट्री फीस दी है 99 रुपए के लिए। क्या मकसद है आपका ये प्रतियोगिता कराने का? मकसद तो सेम है सर, वही है सर कि हमारे यहाँ से बच्चे निकालना, स्टेट लेवल के लिए, नेशनल लेवल के लिए, ओलंपिक लेवल तक उनके ये उद्देश्य है सर हमारे आने के लिए। किस टाइप का चल रहा है अभी आपका स्विमिंग पूल? तैयारी तो फुल चल रहा है सर। हम लोगों का तैयारी बच्चों को निकालने के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं। हमारे कोच लोग भिड़े हुए हैं लगाने के लिए, इसमें तैयारी लगा हुआ है सर। अभी आपके स्विमिंग पूल में कैसे कैसे बच्चे लोग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, बताएंगे? सभी लेवल के हैं सर। हाँ। 25 जो एज कैटेगरी हिसाब से हम लोग डिवाइड कर दिए हैं, जिसमें 6 से 14 साल, 6 से 10 साल तक है। इसके बाद 11 से 16 साल के हैं, फिर 17 से लेकर 20 साल हैं, 20 से 25 साल तक है। उससे 25 एबो जितने आएंगे उसके रहेगा। छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, ये क्या समझ में नहीं आ रहा है, बताएंगे थोड़ा सा? ये बच्चे सर जिसके 5 साल से ऊपर रहते हैं ना, उसको हम सिखाते हैं सर। इसे सिखा भी रहे हैं? हाँ। तो इसके सिखाने का भी कोई शुल्क वगैरह है क्या आपका? शुल्क है ना सर? शुल्क है, ये ठीक है। तो ये लगातार फिर उसके बाद कौन सा प्रतियोगिता और कराने जा रहे हैं? 20 अगस्त को होगा सर, राजनांदगांव सुमिखान के नाम से होता है सर। हाँ, वो कराएंगे। तो जैसे अभी आप प्रोग्राम करा रहे हैं 2 तारीख को, फिर उसके बाद कहाँ है प्रतियोगिता? भिलाई में होगा, शंकराचार्य जो हॉस्पिटल की जो है उसमें कैंपस के अंतर्गत डॉल्फिन स्विमिंग पूल है। उसमें कैसे कैसे लोग भाग लेंगे, कौन भाग ले सकता है? सभी लोग ले सकते हैं, सभी एज कैटेगरी के हिसाब से ले सकते हैं। इसमें ये सबसे बेनिफिट ये है सर कि जिसको स्विमिंग भी नहीं आता है, जो स्विमिंग कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं वो भी भाग ले सकते हैं। जो पेरेंट्स उसके साथ में आते हैं उसको भी उत्साहित रहता है कि हम लोग भी स्विमिंग कंपटीशन में भाग ले। वैसे लोग भी स्विमिंग कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। हर एज कैटेगरी के हैं, हर वर्ग के लोग ले सकते हैं भाग। क्या नाम है आपका? यशवंत सिंह।